अच्छा, एक्सेल जो है ना, ये बेसिकली इसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कहते हैं और इसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। और ज़्यादातर ये जो यूज़ होती है ना, ये इसलिए यूज़ होती है कि जिस वक्त आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस का काम करते हैं तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूले इस्तेमाल होते हैं और उस फार्मूले के मुताबिक आप अपना काम जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सामने स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो बॉक्सेस बने हुए हैं। अब यहाँ पे बॉक्सेस के वर्टिकली भी नाम लिखे हुए हैं और हॉरिजॉन्टली भी जो है वो इनको नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे आप हॉरिजॉन्टली कर देखें तो ABCDEFGH इस तरह अल्फ़ाबेट से यानी इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसी तरीके से नंबर जो है वो वर्टिकली इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम जिस तरीके मर्ज़ी से ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम इसको काउंट करना आपको बता देता हूँ कि काउंट करने का तरीका क्या है। जैसे अब देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है A1, ये आपको नज़र आ रहा है। A1 का मतलब ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है या फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये A1 होता है। इसी तरह अगर आगे आप चले जाएं, मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो ये मेरे पास आ गया जी I, और इस साइड पे मेरे पास 7 आ जाता है। हॉरिजॉन्टली अब देखें I लिखा हुआ है और वर्टिकली जो है वो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये I7 हो गया हमारे पास। अगर हम डायरेक्टली किसी भी कॉलम में जाना चाहें तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं Q15 में जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे Q और साथ में 15 और इंटर प्रेस करता हूँ, तो अब ये देखें ये मैं Q और 15 Q15 में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ मैं अपना काम कर सकता हूँ। इस तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं। और इसमें बेसिकली जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि ये फार्मूले यूज़ होती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमने काम किया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमने काम किया था वो इसमें डिफरेंट क्या है, यानी क्या चीज़ नई आ रही है इसमें। क्योंकि अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको वही पुरानी नज़र आएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको नई भी मिलेंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लिप बोर्ड है, और क्लिप बोर्ड में देखें यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कॉपी है, ये कट है, उसके बाद ये फॉर्मेट प्रिंटर है, उसके बाद ये पेस्ट है। और इन सारी चीज़ों की किस तरह यूज़ करना है, क्या तरीकाकार है, वो मैं आपको MS ऑफिस में पहले से समझा चुका हूँ, या उसी तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट आ रहा है, और फ़ॉन्ट में इस फ़ॉन्ट की सारी सेटिंग आ रही है हमारे पास। यानी आप इसकी राइटिंग चेंज करना चाहें, आपने कोई भी चीज़ टाइप किया, कोई नंबर टाइप किया, कोई अल्फ़ाबेट टाइप किए, तो हम यहाँ से उसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उसका हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, और साइज़ हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लिखा है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पे ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है फिल कलर, और ये हमारे पास आ जाता है जी फ़ॉन्ट कलर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास है बॉर्डर्स। ठीक है जी। अब ये बॉर्डर्स किस चीज़ की हैं? ये बॉर्डर आप जो जिस कॉलम में काम कर रही हैं, जिस बॉक्स में काम कर रही हैं, जिस जगह पे काम कर रही हैं, ये उसके बॉर्डर होती हैं। अगर आप उसमें बॉर्डर यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकती हैं, और अगर आप इंडिविजुअली करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, और अगर आप कंप्लीटली यानी होल डॉक्यूमेंट में करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। जैसे अब देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बॉर्डर के लिए बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस मेरे पास आ गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें एक लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर। अगर मैं बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करूँ तो ये इसके ऊपर बॉटम बॉर्डर जो है वो मुझे शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे ये मेरे पास बॉटम बॉर्डर जो है ये डिस्प्ले सामने नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे यानी ये D8 कॉलम में मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, और मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूँ, तो आप देखिएगा ये चारों तरफ जो है वो इसके ये बॉर्डर जो है वो बन गया। तो इस तरीके से हम जो है वो बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉर्डर हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करने हो तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम रिवीजन करने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए हम एक दफ़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने कोई भी चीज़ टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये मैंने स्कूल का नाम जो है वो ये मैंने टाइप कर दिया है। अब देखें, ये मेरे स्कूल का नाम जो है अगर आप देखें तो ये इस कॉलम से बाहर आ गया है, इस बॉक्स से बाहर आ गया, यानी जिस जगह में होना चाहिए था उधर नहीं है, उससे ज़्यादा एरिया इसने कवर कर लिया। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस कॉलम को, ताकि जो है वो ईज़िली इस जगह इसकी बन सके एक ही कॉलम के अंदर। तो ये देखें, ये एक ही कॉलम में ये आपको लिखा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैंने इसकी राइटिंग चेंज करनी है, सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ का चेंज कर लेता हूँ।
ये देखें, ये इसका जितना मर्ज़ी आप फ़ॉन्ट का रख लें। हमने फ़ॉन्ट कलर इसका चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं कोई भी। इसी तरीके से बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। इसके बाद अगर इसकी हम राइटिंग चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम जो है वो चेंज कर सकते हैं या इसके ऊपर हम काम किया जा सकते हैं। इसके बाद आप देखें, यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट आ रहा है और अलाइनमेंट में हमने उसी तरीके से अलाइनमेंट करनी है चीज़ों की। यानी यहाँ पे आप देखें हमारे पास टॉप अलाइनमेंट है, इसके बाद ये सेंटर या मिडल अलाइनमेंट इसको कहा जाता है। इसके बाद ये हमारी बॉटम अलाइनमेंट होती है। यानी टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर आप करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। यानी आप टेक्स्ट को अगर टॉप पे लिखना चाह रहे हैं, अपने कॉलम आपका बड़ा है तो आप उसमें टॉप पे लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह लिखेंगे। अगर आप मिडल लिखना चाह रहे हैं तो मिडल में आप कर लें, उसको सेंटर कर लें। और अगर आप बॉटम में लिखना चाह रहे हैं तो बॉटम को सेलेक्ट कर लें, उसमें कोई मसला नहीं होगा। इसी तरीके से ये जो अलाइन लेफ़्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ नहीं आ रही है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना ए बी। अब ये इसलिए कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट अपना डायगनली या वर्टिकली लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने मैं कोई भी चीज़ टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्कूल का नाम ही टाइप कर लेता हूँ। तो अब देखें, यहाँ मैंने इसको चेंज करना है। अब ये लिखा हुआ है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है जी। इसको मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो अब देखें ये क्लॉकवाइज जो है वो जिस तरह में शेप में दिखाया गया है उस तरीके से अब ये देखें ये चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप वर्टिकली भी करना चाहें तो वर्टिकल भी देखें QUAIDACADEMY कायद अकेडमी। तो इस तरीके से जो है वो आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप सिंपल रखना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इसी तरह रख सकते हैं। उसके बाद ये जो है मैंने आपको पहले बताया था, ये MS ऑफिस में हम पढ़ चुके हैं, ये डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट, यानी जो हम इसकी जगह हम टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट आता है और रैप टेक्स्ट जो है ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया था MS ऑफिस में कि हम रैप टेक्स्ट करते हैं या हम इमेज को सेट करते हुए रैप टेक्स्ट करते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हमारी इमेज के बैक साइड पे होगा, फ्रंट पे होगा, या जो भी उसकी सेटिंग हम करना चाहिए हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तो हम वो कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे इसका क्या काम है ये हम देख लेते हैं। इसमें हमने ये करना है कि देखें हमारे पास जिस तरह मैं कायद अकेडमी लिख रहा था तो अब देख रहे थे कि वो 2 कॉलम में शिफ्ट हो गया था, 2 कॉलम में ट्रांसफ़र हो गया था। तो अगर इस तरह के कोई मामलात हो रहे हैं तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी इजीली लिखा जा सकता है एक ही कॉलम में। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले से मैंने लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखें ये मैंने पेस्ट कर लिया तो ये कायद और अकेडमी। अब देखें ये अकेडमी का DEMY जो है ये अलग एक कॉलम में आ गया। अब क्योंकि ये लिखना तो मैंने एक ही कॉलम में है तो या एक ही बॉक्स में लिखना है मैंने, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं रैप टेक्स्ट अगर कर दूँ तो अब ये देखें ये एक कॉलम जो है वो अपने साइज़ में आ गया और ये पूरा जो है वो एक ही कॉलम में आ गया। इसी तरीके से अगर कोई टेक्स्ट आपका बड़ा है, 3-4 वर्ड्स हैं, तो वो भी इसमें सेटिंग हो जाएगी। ये अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो सकता है, कोई मसला परेशानी इसमें नहीं होगा, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज और सेंटर का मतलब ये है कि आप एक 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 लाइनें, 5 लाइनें जितनी भी हैं उनको कंबाइन करना चाह रहे हैं और कंबाइन करके उनको एक ही जो है वो कॉलम बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको बना सकते हैं इजीली और आप उसमें लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि मैं कहता हूँ यही स्कूल का नाम है, मैं अगर कोई लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इन सारे कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाले और मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में मेरा कॉलम, ये देखें ये लाइन मेरी जो है टाइपिंग लाइन जो है या मेरी जो टाइपिंग शुरू होगी वो सेंटर से शुरू होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेंटर को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये मर्ज भी हो गए हैं और सेंटर भी इसका आ गया। मैं इसको Ctrl+V अगर कर दूं तो आप देखें ये यहाँ पे कायद अकेडमी लिखा आ गया। अब मैं इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब देखें मैं इसको जितना भी बड़ा कर लूँ ये उसी एक कॉलम के अंदर जो है वो एडजस्ट होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ है इस पर कि अगर हम इस तरह नहीं करना चाह रहे तो हमें इसके डिफरेंट ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको आप देखें मैंने ये सिलेक्ट कर ली है और सिलेक्ट करके मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल लिखा हुआ है, अनमर्ज सेल लिखा हुआ है। जैसे कि ये सेल है, ये इसको मैं अनमर्ज करना चाह रहा हूँ। अभी अनमर्ज करें तो ये देखें सारे जो है वो वापस
अनमर्ज हो गए हैं, यानी आपस में जुड़ गए हैं सारे। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि मैंने इनको अनमर्ज जो है वो कर दी है। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर कुछ लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इनको मर्ज अक्रॉस कर दूं, तो ये देखें ये सारी यानी हॉरिजॉन्टली जो है ये, और ये देखें ये सारे ये मर्ज तो हो गए हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली जो है वो मर्ज हुए हैं, वर्टिकली मर्ज नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरीके से यानी हम डिफरेंट ऑप्शंस के ज़रिए हम मर्ज कर सकते हैं इसको। ये भी हमने एमएस ऑफिस में ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन रिवीजन के लिए चलें, ये अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर तरह से समझ आई होंगी, और जो हमने एमएस ऑफिस वर्ड में ऑलरेडी हम एक काम कर चुके हैं, उसकी आपकी कुछ रिवीजन भी हो गई होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अब इस वीडियो के मुतालिक या हमारे चैनल के मुतालिक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।